अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ज़ना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने ज़ना की इब्तिदा की थी? आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला के मना करने के बावजूद शजर ममनू का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के के साथ कर दी जाती थी और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चनाचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए तो इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूँगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। दोस्तों, काबिल की खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबिल बकरियों वाला था। चनाचे उन्होंने एक नहायत ही उम्दा खूबसूरत और खुरमा बकरा राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। काबिल चूँकि खेती बाड़ी का काम करता था, इसलिए उसने फजूल और रत्ती फसल का एक गुट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। इस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी वो आग खा जाती थी। चनाचे आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर उसके वाक़े के बाद काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायत के अंदर आता है कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कदमों पर उठाए हुए कई दिन तक मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चनाचे एक कौवे ने दूसरों को मार दिया और फिर उसने ज़मीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को इसके अंदर डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चनाचे काबिल ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। फिर काबिल ने इस तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। इसके बाद काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान इसके पास आता रहा, उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हें वो कत्ल कर देगा। लिहाजा काबिल अपने बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मगहूम रहा करते थे और अल्लाह तबारक तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चनाचे इसी दौरान आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। जैसे ही हज़रत पैदा हुए तो बचपन से ही इनकी तरबियत पर ख़ासी तवज्जो दी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल की औलाद से दूर रहें। और फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल का वक्त करीब आ गया।
تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اہل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان نے ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور انہیں طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے، فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام ساتھ رہنے والے مومنین دور سے آ کے ان کے گانے باجوں اور محفلوں کو، آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ وہ شخص جب وہاں پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستوں، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبھی گناہ کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ اسی دوران قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور باہر بھی، اور اسی طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل وائس آف خضر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔